तो कैसे भाई आज की हम लोग देखने वाले द कर्स्ड इंडियन मूवीज वाज मेड बाय डिज्नी रीअपलोडेड है ये ओमनी की वीडियो है माय गुड एंड इसको हम देखते हैं। चलो भाई 20 मिनट की वीडियो है, इसको थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। 1.2 पर देखूंगा मैं क्योंकि इतने पे सही लगेगी। Yes, guys, Beaster is copied from this Indian movie. बचपन गाइस, बचपन सभी का प्यारा बचपन, आपका प्यारा बचपन, मेरा प्यारा बचपन। हम लोगों ने अलग अलग यादें बनाई है बचपन में। कुछ ने कुछ ने कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। और कुछ ने मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या दिख रहा है, पर ठीक है गाइस, हम सभी ने अलग अलग तरह की यादें बनाई है, लेकिन उन सब यादों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि सोस, फूड्स, चॉकलेट्स और ऐसी चीजें। लेकिन मुझे याद आता है एक मूवी, एक ऐसी मूवी जो हमारी बचपन की यादों में दब गई थी और जिसे दबी रहनी ही चाहिए थी। गाइस, थंबनेल और टाइटल से अभी तक आप लोगों को नहीं पता चला हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं रोड साइड रोमियो के बारे में। तो बच्चों, ये बात है सन 2008 की, जब मैं अपने बचपन में था और अपनी बचपन की प्यारी प्यारी यादें बना रहा था। और दोस्तों, इन्हीं यादों में आती है हमारी प्यारी प्यारी बचपन की शोज और मूवीज। जहाँ पे हॉलीवुड कुंग फू पांडा एंड वॉली जैसी मूवीज को प्रोड्यूस कर रहा था, वहीं पे वॉल्ट डिज्नी दुनिया से हट के बिल्कुल ही अलग यश राज की एक मूवी पे इन्वेस्ट करता है। वो मूवी जो आने वाले टाइम में फरीज की हिडन फैंटेसी बन गई और आज 2022 में आकर ये मूवी बहुत ज्यादा सेंस बनाती है। और आज हम लोग इसी के बारे में 2022 की वीडियो है ये। अच्छा, इसने 2022 से रीअपलोड करी है। बात करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। समझ गया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओ बहन। तो दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने जो देखा, मेरा रिएक्शन मूवी देखते हुए बिल्कुल ही ऐसा था, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि कभी यश राज के इंट्रो के बाद मुझे तुरंत वॉल्ट डिज्नी पिक्चर देखना पड़ेगा। और तैयार हो जाइए मेरे साथ अपने बाकी बचे हुए 2 ब्रेन सेल को मारने के लिए। लेट्स गो। मैं हूँ रोमियो, डार्लिंग मुझे पहचाना। तो गाइस, मूवी शुरू होती है एक गाने से, जिससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे इस पे वाइब करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो बीच में लिरिक्स आ रहे हैं, या तो ये फोरशैडोइंग है या तो मेरा दिमाग खराब है। मैं हूँ रोमियो, मेरी किक पे ज़माना। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इसमें वॉल्ट डिज्नी है तो ये मूवी बच्चों के लिए होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे 2007 में ही फरीज को टारगेट करते हुए बनाया गया था और भर भर के कुत्तों को सेक्सुअलाइज किया था, कुत्तियों को भी किया था, ठीक है। तो गाना खत्म होने पे हमें पता चलता है कि इस गाने का कोई सेंस नहीं है और हमारा जो कुत्ता है रोमियो, वो बिचेस के सपने देख रहा था। तुम लोगों को लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये मूवी सच में अपने टाइम से बहुत आगे, क्योंकि इस मूवी में जो हमारा रोमियो कैरेक्टर है कुत्ते का, वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से भी बात करने आता है। Dudes, what you just saw, वो कोई सपना नहीं था। That was my life. Yes, my life. ये जगह कितनी डर्टी है। देखने का मन कर यहाँ रहा तो है कोई यार ये। टॉयलेट भी नहीं है। मैंने देखनी ही है। Where does one pee? गाइस, मैं सच बता रहा हूँ, इस मूवी के जरिए मैंने पहली बार साउथ बॉम्बे का कुत्ता देखा है, जो कि एक गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा नखरे करता है। मूवी के स्टार्टिंग में जो सॉन्ग हमें दिखाया जाता है और मैं बोलता हूँ कि वो सपने देख रहा था, तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी लाइफ पहले ऐसी थी, लेकिन रोमियो भैया की जिंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ी। क्योंकि आप ही लोग बताओ गाइस, एक कुत्ते की बेसिक नीड्स क्या होती है? गाड़ी, बंगला और बीचेस, बस ये 3 चीजें होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे रोमियो भैया के साथ एक बहुत बड़ा बुरा मोमेंट हो जाता है। उनके साउथ बॉम्बे के जो ओनर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग लंदन शिफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने रोमियो भैया को अपने नौकर के हवाले कर दिया और नौकर ने उसे सड़क पे छोड़ दिया। यही घटना रोमियो भैया को रोड पे ले आई और वो रोड साइड रोमियो बन गया। और जिस तरह से इसे स्टोरी में सैफ अली खान जी ने नरेट किया है, कोई कुत्ता भी इमोशनल नहीं हो वो देख के। तो गाइस, सैफ अली खान का नाम सुनकर तुम लोग में से बहुत लोग शॉक हो गए होंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला, ये मूवी अपने टाइम से बहुत आगे की थी। इन्हें पहले से ही पता था कि वॉइस एक्टर्स का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के एक्टर ही डबिंग करेंगे। और इस मूवी को बनाने के लिए उस समय $7 मिलियन लगाए गए थे। $7 मिलियन उस टाइम पे इन्फ्लेशन के हिसाब से खुद कैलकुलेट कर लो, या फिर एडिटर। जब इतने सारे पैसे थे, उन्होंने सोचा इसका यूटिलाइजेशन तो अच्छे से करना है, तो वॉइस एक्टर को थोड़े थोड़े पैसे में अच्छा काम क्यों कराएंगे, एक्टर से ज्यादा पैसे में चुतिया सा काम करा लेते हैं ना। तो उनको ये आइडिया बेस्ट लगा। उन्होंने एनिमेटर्स की गांड में लात मार दिया, उन्होंने प्रोड्यूसर्स की गांड में लात मार दिया, उन्होंने डायरेक्टर की गांड में लात मार दिया और एक्टर्स को सारे पैसे दे दिए। I mean, I can help you guys. मैं आपको एक लुक दे सकता हूँ, एक स्टाइल दे सकता हूँ। क्या बोल रहे ला? समझ में आया कुछ? सब बाउंसर जा रेला है बाप। तो गाइज, अभी 9 मिनट हो चुके हैं इस मूवी में और मेरा भी सेम रिएक्शन है।
सब बाउंसर जा रेला है। इस पॉइंट तक रोमियो सड़क छाप कुत्तों के साथ दोस्ती करता है और खुद का एक सैलून खोलता है। दोस्तों, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे एक मोटिवेशनल मूवी की तरह ले सकते हैं, क्योंकि ये मूवी है अपने सपने को पूरा करने की एक जर्नी के बारे में। एक कुत्ते की बेसिक नीड्स, गाड़ी, बंगला और पिचेस हर कुत्ते को मिले, इसके लिए अपने सैलून में रोमियो दिन रात मेहनत करता है और लोगों का चूतिया काटता है। दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद रोमियो को एक एक्सेप्टेबल बंगला मिल जाता है और उसके बाद एंट्री होती है इस मूवी की कुतिया, जो कि एवरेज पिच की तरह छत पे चढ़ के गाना गाते हुए एंट्री लेती है। हमारी कुतिया लैला, जिसका गाना सुनकर कुत्तों की तरह रोमियो वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद हमें एक मस्त कोरियोग्राफ किया हुआ डांस देखने को मिलता है। और उस डांस के एंड में रोमियो एक कुत्ते की तरह लैला को किस करने की कोशिश करता है। Hey, how about ending this dance with a kiss? और एक साउथ बॉम्बे की कुतिया की तरह लैला कहती है, No. Oh, come on. सिर्फ एक किस। No. But मैं जब भी डांस करता हूँ लड़कियां हमेशा मुझे किस करती हैं। सॉरी, लेकिन ये लड़की नहीं। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। said every bitch ever on this planet. अभी तक हमारे मूवी के हीरो और हीरोइन की एंट्री हो चुकी है। अब बताओ किसकी बारी है? तुम लोग सोच रहे हो कि अगर तुम इस मूवी को प्रिडिक्ट कर सकते हो तो तुम लोग बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि ये एक नॉर्मल टिपिकल बॉलीवुड मूवी की तरह नहीं है। तुम बताओ 2008 तक मेरे को पता है क्या लग रहा है कि कोई यहाँ पे इसको रोक रहा कि मैं वीडियो को पहले मूवी देखनी चाहिए फिर वापस से रिएक्ट करना चाहिए, पर यार इतना टाइम है नहीं। सही बताऊं तो बड़ी मूवी होगी ना, ये कौन सी छोटी मूवी होगी? डिज्नी की मूवी है, कम से कम 2 घंटे की तो होनी चाहिए। तुमने कितनी फरीज मूवी देखी देखते थी? हैं कोई ना। मैं बताता हूँ, तुमने एक भी नहीं देखी थी। तुम इसे प्रिडिक्ट कर सकते हो घंटा। अब एंट्री होती है मूवी के विलन चार्ली अन्ना के साइड किक की, जिसका रोमियो से लड़ाई हो जाता है क्योंकि रोमियो ने अपना सैलून चलाया और हफ्ता नहीं दिया चार्ली अन्ना भाई को। उसके बाद हमें एक बिग रिवील दिया जाता है जब ये साइड किक चार्ली अन्ना के पास जाके बताता है कि मार्केट में एक नया कुत्ता आया है, वो सैलून चला रहा है और हफ्ते के पैसे नहीं दे रहा है। तो गाइस, चार्ली अन्ना को रोमियो नहीं मिलता है। तो गाइस, चार्ली अन्ना को रोमियो नहीं मिलता है तो रोमियो के दोस्तों को उठा लेता है और उसके बाद उनकी भाई कुटाई करता है और फिर रोमियो आता है भाई और अपने चूतिया बनाने वाले निंजा टेक्निक से चार्ली अन्ना को उसी की हड्डी चिपका के अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है। इस मूवी के वर्ल्ड बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा मेहनत की गई है। मतलब सिर्फ चार्ली अन्ना इस मूवी का विलन नहीं है, इस पर और भी विलन है। जैसे कि म्युनिसिपालिटी वाले जो कि रात में आके कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं, जिनका इतना खतरनाक दबदबा है पूरे मोहल्ले में कि कुत्ते छोड़ो बिल्लियां भी उनसे डर के छुप जाती है। मूवी में जब दूसरी बार हमारे कुतिया की एंट्री होती है तब वहां पे उसका नेम रिवील किया जाता है। बट हेलो, तुम्हारा नाम? लैला। दूसरी मुलाकात में रोमियो लैला को प्रपोज कर देता है एंड लैला कहती है अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो मुझे मूनलाइट बार में आके सबके सामने डांस करके प्रपोज करो, तब मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। और हमें तब समझ में आता है कि ये एक साउथ बॉम्बे की एवरेज कुतिया नहीं, एक बैड बिच है। एंड गाइस, गेस करो मूनलाइट बार में और कौन आता होगा, और कौन होगा जिसे लैला बहुत ज्यादा पसंद होगी, और कौन होगा जिसे लैला बिल्कुल भाव नहीं देती होगी। गेस करो गाइस, तुम लोग कर लिया? कर लिया? अगर तुम लोगों ने गैस कर लिया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। गैस अभी तक किसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अरे बड़े दिन हो गए भाभी जी के दर्शन नहीं हुए। अन्ना राजा थर्ड। तो बार में पहुंचने के बाद होता है एक जबरदस्त फुल बॉलीवुड टाइप मिसोजिनिस्ट आइटम डांस, जिसमें बैड बिचेस बिना कपड़ों के नाच रही है। और मैं उस सीन को देखते हुए पूरे टाइम पास यही सोच रहा हूँ कि साले म्युनिसिपालिटी वाले यहाँ क्यों नहीं रेड मार रहे हैं।
तो इसके बाद वही होता है जो होता है। चार्ली अन्ना रोमियो को उठा लेता है और उसे जान से मारने की बातें करने लगता है, लेकिन रोमियो उसको गोली दे देता है कि मैं लैला को आपकी गर्लफ्रेंड बना दूंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तो चार्ली अन्ना एक टिपिकल विलन की तरह चूतिया बन जाता है और रोमियो को जाने दे देता है। तो चार्ली अन्ना से छूटने के बाद वो वापस घर पहुंचता है, सॉरी बंगले में पहुंचता है, जहाँ पे उसके दोस्त उसे एक अच्छी एडवाइस देते हैं कि लैला को भूल जा और अंडमान वाली ट्रेन पकड़ के कल सुबह निकल ले। और एक अच्छी एडवाइस की तरह वो उसे इग्नोर कर देता है और तभी वहाँ पर लैला आ जाती है और रोमियो लैला को देखते ही मजनू बन जाता है और लैला को लेके निकल लेता है डेट पे, जहाँ पर वो इस मूवी का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक सीन करते हैं। हे, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ का सबसे पॉपुलर स्पॉट है वो कुत्ता जो सबसे ज्यादा इंसानों को डिस्टर्ब कर सकता है जीत जाता है। और इस रियलिस्टिक सीन के बाद रोमियो और लैला का एक ओयो डेट का प्लान फिक्स होता है, सेम एग्जैक्ट उसी जगह चांदनी रात में जहां पर वो पहली बार मिले थे। और लैला उसे प्रॉमिस करती है कि वहां पर उसे एक चुम्मी भी देगी। अगली चांदनी रात को उसी जगह। इस बार मैं मना नहीं करूंगी। I promise. Bitches be crazy bro। जब ये प्लान फिक्स हो रहा था तभी चार्ली अन्ना के एक चमचे ने रोमियो को देख लिया और रोमियो चार्ली अन्ना के चमचे को समझाता है कि देख भाई, मैंने चार्ली अन्ना का और लैला का डेट फिक्स करा दिया है, तो पहुंच जाना चार्ली अन्ना को लेके। लेकिन गाइस, लैला और रोमियो की डेट फिक्स हुई है, लैला और चार्ली की नहीं। और लैला को नहीं पता कि उसकी डेट चार्ली से फिक्स हो गई है, क्योंकि रोमियो ने लैला को बताया नहीं है कि उसकी डेट चार्ली से फिक्स हो गई है। तो यहाँ पे ये जो हो रहा है देसी भाषा में अरेंज मैरिज बोलते हैं, जिसमें किसी को कुछ नहीं पता होता है, जो हो रहा होता है बस हो रहा होता है। अब इस चुतियापे को फिक्स करने के लिए रोमियो बिल्ली मौसी को सड़क छाप कुत्ता संगठन में शामिल करने का लालच देकर लैला की एक्टिंग करने को बोलता है और लैला की एक्टिंग कर चार्ली अन्ना को इतना बेइज्जत करे कि वो देवदास बन जाए। तो इस सीन के बाद हमें फिर से रियलाइज कराया जाता है कि ये मूवी अपने टाइम से बहुत आगे की है। उन लोग तेरे को अपुन के जैसा मानेगा। अबे अन्ना आ गया, अन्ना कम कौन यार। आजकल के मीमर जो आयरनी करके खुद को कूल समझते हैं, दिस यू पीपल फॉर टेक इट्स। इसके बाद वही होता है जो कि हर विलन के साथ होता है, एक पूसी चार्ली अन्ना के पूरे सेल्फ स्टीम को गीला करके चली जाती है। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हें तो उल्टा लटका के मारना चाहिए। हिम्मत कैसे हुआ? काट के कौओं को खिलाना चाहिए तुमको। और उसके बाद चार्ली अन्ना फिर से रोमियो को उठा लेता है, जहां पर रोमियो उसको फिर से गोली देता है कि मैंने तुम्हारी सेकंड डेट फिक्स करा दी है लैला से। और चार्ली अन्ना फिर से चूतिया बन जाता है। चार्ली अन्ना के लिए बहुत बुरा लग रहा है मेरे को। और यहीं पे रोमियो चार्ली अन्ना को समझाता है कि लड़कियों को कूल लौंडे पसंद है, बिल्कुल डेड बॉडीज की तरह, और चार्ली अन्ना को भी कूल बनना पड़ेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कूल बनने के लिए रोमियो भैया ने क्या बोला होगा चार्ली अन्ना को करने के लिए? और तुम्हें क्या मल्ले में कूद जाता हूँ पहले फ्लोर से ताकि मैं मर जाऊं और फिर मेरी तू फ्रिज में रख दियो पार्टी को और उसको कल दिखा दियो। लगता है उन्होंने क्या किया होगा कूल बनने के लिए? तुम लोग रहने दो भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम लोग नहीं सोच सकते हो। वो लोग एक 5 मिनट का सॉन्ग करते हैं। दूसरी डेट में सब कुछ फिक्स करने का रोमियो भैया के पास उतना ही प्लान है जितना मेरे पास मेरा फ्यूचर फिक्स करने का प्लान है। रोमियो पहुंच जाता है लैला का देखने। I mean, wow. Actually, आना keys. बेशरम। मुझे प्यार हो गया। काम चालू। लेकिन रोमियो और लैला को करते हुए देख लेता है चार्ली अन्ना का चमचा, और चार्ली अन्ना का चमचा लैला के सामने रोमियो की पूरी पोल खोल कर देता है, यानी कि एक्सपोज कर देता है एक नंगे कुत्ते को। और जैसे ही लैला को सब कुछ पता चलता है, लैला एक रिस्पेक्टेबल इंडिपेंडेंट बैड बिच की तरह रोमियो को एक थप्पड़ मारती है और वहां से चले जाती है। और इस टाइम पे समझ जाता है चार्ली अन्ना कि बहनचोद कुछ नहीं होने वाला है, जो करना होगा खुद करना होगा जिंदगी में, नहीं तो कुछ नहीं होगा। दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, इसमें बता रहा हूँ आप लोगों को, तुम जो करोगे खुद करोगे। मोटिवेशनल महेश्वरी। चार्ली अन्ना को खुद जाना पड़ता है रोमियो से फाइट करने, और चार्ली अन्ना और रोमियो के बीच में एक फाइनल क्लाइमैक्स बैटल होता है। एंड इस फाइट को देख के ऐसा लगता है कि सुहागरात रोल प्ले चल रहा है। Come on, touch me. You touching so fast. You touch. You, I say. You touch me na. You touch me. चल, तू चल. चल.
चल अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। और यहीं पे एंट्री हो जाती है हमारे सबसे मेन विलन की, जो कि तुमको पता है, म्युनिसिपैलिटी वाले। यस, पहली बार म्युनिसिपैलिटी वाले टाइम पे पहुंच जाते हैं, जिसे देख के सिर्फ चार्ली अन्ना भागता है और म्युनिसिपैलिटी वाले भी सिर्फ चार्ली अन्ना के पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है इस मूवी का विलन कौन है। तो म्युनिसिपैलिटी वाले चार्ली अन्ना को ऑलमोस्ट पकड़ ही लेते हैं। तभी रोमियो सोचता है नहीं 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 नहीं, मैं हीरो, मुझे हीरो बन के दिखाना होगा मूवी का। तो वो चार्ली अन्ना को साइड घसका के खुद कूद जाता है और पकड़ा जाता है। म्युनिसिपैलिटी वाले वैन में रोमियो को लेके निकल जाते हैं और तभी चार्ली अन्ना को सडन रियलाइजेशन होता है कि रोमियो मेन कैरेक्टर है और मूवी बच्चों के लिए है, तो सैड एंडिंग तो हो नहीं सकती है, तो मेरे को इसको बचा लेना चाहिए। तो रोमियो को बचाने के लिए चार्ली अन्ना वैन का ताला तोड़ देता है। बाल बाल बच गया। उड़ जा सिम सिम। और जैसे ही वो ताला टूटता है और मेरे दिमाग के बचे हुए 2 ब्रेन सेल्स भी टूट जाते हैं, क्योंकि अगर इस चूते को ताला तोड़ना आता ही था तो म्युनिसिपैलिटी वाले के साथ टॉम एंड जेरी खेलने में टाइम वेस्ट क्यों किया? चुपचाप म्युनिसिपैलिटी के वैन से चला जाता, ताला तोड़ता, बाहर निकल जाता। पर बड़े भाई ताला बाहर लगा था ना, अंदर नहीं लगा था, और उसके हाथ इतने मोटे थे कि बाहर जाके ऐसे वो तोड़ ना पाता, इसलिए। फिर उसके बाद रोमियो से फाइट करता है, लेकिन नहीं, जो भी हो, एंड में हमारे चार्ली भैया और रोमियो की फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन हमारे रोमियो भैया दुखी हो जाते हैं, क्योंकि यार जो बेसिक नीड होती है कुत्ते की, गाड़ी बंगला बीचेस, गाड़ी बंगला तो रह गया, बीचे चली गई। तो रोमियो भैया यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि भाई एडवाइस मान के अंडमान निकल जाना चाहिए था। और भाई मेरे एडवाइस से भी अंडमान बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। मेरे भी भाई टाइम और ब्रेन सेल्स दोनों बच जाते मेरे। क्लाइमेक्स में वही होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे रोमियो भैया ट्रेन से जाने के लिए रेडी होते हैं, ट्रेन निकलने वाली होती है, और तभी अब गेस करो यार तुम लोग, क्या हुआ उसके बाद? मुझे क्यों लग रहा है अन्ना आएगा अभी बकता बकता। मेरी गांड फट जाएगी भाई, मेरी तो गांड फट गई और तुम्हारी गांड फट जाएगी सोचने में कि हुआ क्या होगा उसके बाद, और हुआ क्या आखिर। क्योंकि मैंने पूरी मूवी देखी और मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा आप लोगों को। गाइस जिन्होंने देखा उन्हें पता होगा कि एंड में क्या हुआ था, और जिन्हें नहीं पता है वो जाके दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखो। एंड गाइस मेरा हो चुका है, मैं चला पोगो पे छोटा भीम देखने। बाय बाय। ये देखूंगा भाई मैं, ये वाली मूवी लाइक कर देता हूँ भाई। नाइस वीडियो यार, नाइस वीडियो। रीअपलोडेड है 2022 की वीडियो, पर अच्छी वीडियो थी, मजा आया देख के। बाकी अगर तुमको वापस देखने वीडियो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। रीअपलोड इसने आज ही करी है 2022 की वीडियो बाय द वे। एंड मेरे न्यू वीडियो का जो लिंक होगा वो एंड स्क्रीन पे तुम्हें दिख जाएगा, उसको जाकर देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर मेरा मतलब मैं आलस ना करूँ तो। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।